हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6 की। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड जो शिक्षण विधियाँ बताई थी उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, वो फर्स्ट पार्ट रहा था। ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, पूरे शिक्षण विधियों के बारे में मैं उसमें बात की थी और पूरी व्याख्या की थी पूरे अच्छे तरीके से। तो उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिक्षण की किस विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, जो शिक्षण मीन्स होता है कि सीखना, वही जो हम लोग अधिगम करते हैं ना, अधिगम मीन्स भी सीखना होता है और शिक्षण मीन्स भी सीखना होता है। ठीक है, दोनों के मीन्स सीखना ही होता है। तो शिक्षण की किस विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट विधि और ऑप्शन डी है आदेश विधि। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा और मैं आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन ज़रूर बताऊंगी। तो पहले आप लोग बताइए कि देखिए, सक्रिय रूप से जो भाग लेते हैं उसमें व्याख्यान विधि में तो मैं आप लोगों को बताई थी कि बच्चे सिर्फ सुनते हैं ध्यान से, उसमें बच्चों की ज़्यादा भागीदारी नहीं होती है। और ये जो व्याख्यान विधि है वो शिक्षक केंद्रित होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है कि बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, चाहे ग्रुप में दिया जाए चाहे सेपरेट दिया जाए, उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, वो खुद से उसको करते हैं। तो उसमें उनकी जो सक्रिय भागीदारी रहती है छात्रों की। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दो पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड कि किस शिक्षण विधि में छात्रों को समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढना होता है। ठीक है, किस शिक्षण विधि में समस्याओं का स्वयं समाधान ढूंढना होता है। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है समस्या समाधान विधि, और ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन सी है आगमन विधि, और ऑप्शन डी है निगमन विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और देखिए, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग एक रफ और एक पेन लेके बैठिए, जिससे आप लोगों का आकलन हो जाएगा कि आप लोगों का कितना राइट ऑप्शन है, कितना रॉन्ग क्वेश्चन किए हैं। उससे एक आप लोगों का मॉक टेस्ट लगेगा। ठीक है, तो देखिए, किस विधि में छात्रों को समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढना होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, समस्या समाधान विधि है। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जब खास करके सी टेट और सुपर टेट, जो टेट होता है रीट का एग्ज़ाम है, और जो भी एग्ज़ाम होने वाला है KVS का, उसमें ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएंगे ही। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधि छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, कौन सी विधि ऐसी है कि छात्रों को स्वयं अंदर से ही सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट विधि, और ऑप्शन सी है आदेश विधि, और ऑप्शन डी है निगमन विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, व्याख्यान विधि या प्रोजेक्ट विधि या आदेश विधि या निगमन विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो, जो स्वयं को सीखने से प्रेरित करता है फ्रेंड। तो देखिए, अगर हम कुछ चीज़ तो उसमें स्वयं से सीखने से प्रेरित करेगा ना, तो वो होगा कि अगर हम कुछ काम देख रहे हैं और हमको लग रहा है कि नहीं मैं उसको कर लूँगी या फिर मुझे करना चाहिए, मेरा मन कर रहा है, तो वही सामने अगर दिखेगा तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि में ही प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाता है, और अगर उनके अकॉर्डिंग रहती है वो चीज़ें तो उनका ज़रूर करने का मन करेगा कि मैं कर सकता हूँ या फिर मैं करूँगा। ठीक है, तो स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करती है प्रोजेक्ट विधि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड, किस शिक्षण विधि में शिक्षक केंद्रित होता है। ठीक है, कौन से ऐसे शिक्षण विधि है जो शिक्षक केंद्रित होती है। आप लोगों को अगर याद होगा तो मैं आप लोगों को अब भी ये क्वेश्चन बताई हूँ।
तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट विधि, और ऑप्शन सी है समस्या समाधान विधि, और ऑप्शन डी है खोज विधि। तो देखिए, अगर जो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को शिक्षण विधियाँ बताई हूँ, अगर आप लोग वो वीडियो देखे होंगे अच्छे से, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगा। और जो लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो आप पहले जाके देखिए, फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन करिए, तो उससे आप लोगों को आसानी होगा और आप लोगों का एक प्रिपरेशन होगा। ठीक है, तो कौन से ऐसे शिक्षण विधि है जो शिक्षक केंद्रित होती है? तो प्लीज़ बताइए आप लोग, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी है? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए होगा, व्याख्यान विधि है जो शिक्षक केंद्रित होती है। देखिए, ये छात्र केंद्रित नहीं होता है, क्योंकि जो शिक्षक है वो क्लास में सिर्फ एक टॉपिक उठाते हैं और बहुत से बड़े जो छात्र होते हैं, चाहे वो बड़ी क्लास हो चाहे छोटी क्लास हो, वो उसमें एक लेक्चर देते हैं, व्याख्या करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ सुनते हैं। ठीक है, उनका जो ज़्यादा भागीदारी नहीं रहता। और ये जो विधि होती है वो रटने पे ज़्यादा प्रेरित करती है, ज़्यादा जोर देती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे, 4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन ए है जॉन डीवी, ऑप्शन बी है मारिया मॉन्टेसरी, और ऑप्शन सी है फ्रॉबेल, और ऑप्शन डी है पेस्टोलॉजी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? जो प्रोजेक्ट विधि है उसके प्रतिपादक कौन है फ्रेंड? देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। हमेशा आप लोगों को पूछ सकता है कि कौन से विधि के कौन प्रतिपादक हैं, तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए, जो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन डीवी है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड, किस विधि में छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं का सामना करने का अवसर मिलता है? ठीक है, समस्याओं का सामना करने का अवसर मिलता है किस विधि में? तो ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट विधि, और ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन सी है आगमन विधि, और ऑप्शन डी है निगमन विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? किस विधि में छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं का सामना करने का अवसर मिलता है? देखिए, वास्तविक जीवन का जो समस्याओं का सामना करने पे वही मिलेगा जो बच्चे के सामने समस्याएं होंगी। तो सामने किस में होंगी? तो देखिए, व्याख्यान विधि में तो होगी नहीं, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं वो सिर्फ बोलते हैं और व्याख्या करते हैं और बच्चे सुनते हैं। और आगमन विधि में क्या होता है कि आगमन विधि में पहले हम उदाहरण देते हैं, फिर बाद में नियम को समझाते हैं। और निगमन विधि में क्या होता है? ठीक आगमन का उल्टा होता है। निगमन में पहले नियम आता है, फिर उसके बाद उदाहरण होता है। तो ये तीनों तो होंगे नहीं, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि होगा। प्रोजेक्ट विधि में ही जो समस्या है, वास्तविक समस्याएं हैं, वो सामने रहती हैं और बच्चे को कहा जाता है कि इसकी समस्याओं का समाधान करिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड, किस विधि में छात्रों को स्वयं प्रयोग करके सीखने का अवसर मिलता है? ठीक है, स्वयं प्रयोग करके अवसर मिलता है सीखने का। तो ऑप्शन ए है प्रयोगात्मक विधि, और ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन सी है आदेश विधि, और ऑप्शन डी है निगमन विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, और देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है, मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि आपके सुपर टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए ये बेस्ट क्वेश्चन है। आप इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन फंसेगा, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए। इस टॉपिक को आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए कि नहीं। आप लोग ऐसे करके एक एक करके आप कोई भी एक थ्योरी पढ़िए, फिर उसका क्वेश्चन लगाइए, फिर थ्योरी पढ़िए, फिर क्वेश्चन लगाइए, फिर थ्योरी पढ़िए, फिर क्वेश्चन लगाइए। ऐसे क्या होगा कि आप लोगों का एक एक टॉपिक करके तैयार होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जो स्वयं प्रयोग करके सीखने का अवसर मिलता है, तो व्याख्यान विधि में तो मिलेगा नहीं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ये चीज़
कि व्याख्यान विधि में शिक्षक बोलते हैं, छात्र सुनते हैं, और आदेश विधि में आदेश भी शिक्षक ही करेंगे, और निगमन विधि में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसका देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। प्रयोगात्मक विधि में जब बच्चे प्रयोग करते हैं किसी जब विज्ञान से रिलेटेड जो भी रासायनिक क्रियाएँ करवाई जाती है, अगर वो प्रयोग करके कुछ सीखते हैं तो उससे क्या होगा, वो स्वयं करके सीखने का अवसर उनको मिलता है और वो जल्दी सीखते हैं। और ये भी बात होती है कि वो जो कुछ भी सीखेंगे वो जल्दी भूलेंगे भी नहीं, वो एक अस्थाई ज्ञान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों को तार्किक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, कौन सी ऐसी विधि होती है जो छात्रों को तार्किक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करती है। तो ऑप्शन ए है आगमन विधि, और ऑप्शन बी है निगमन विधि, और ऑप्शन सी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट विधि। तो किस विधि में होगी फ्रेंड, प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और देखिए अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बाद में इसको रिवीजन करने के लिए, और जितने भी वीडियो हैं ये अगर 2 से 3 बार आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पक्का ये याद हो जाएगा, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो देखिए जो छात्रों को तार्किक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करता है वो प्रोजेक्ट विधि होता है। अगर जो भी हम किसी बच्चे को प्रोजेक्ट देते हैं उसमें क्या होता है कि बच्चा अपना पूरा दिमाग लगाएगा, हर रूप से सोचेगा कि ये कैसे इधर से कैसे बनाए, ये कैसे कैसे करें कि नहीं ये अच्छा बने, वो ज़्यादा सोचेगा। तार्किक रूप से सोचने के लिए वो प्रेरित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड, किस विधि में छात्रों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर नियम बताए जाते हैं। ठीक है, किस विधि में ऐसा होता है फ्रेंड कि पहले छात्रों को उदाहरण दिया जाता है फिर बाद में उसमें नियम बताया जाता है। तो पहले चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है आगमन विधि, और ऑप्शन बी है निगमन विधि, और ऑप्शन सी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए मैं आप लोगों को पिछले भी अभी क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि पहले उदाहरण दिया जाता है फिर बाद में नियम बताए जाते हैं, वो होता है आगमन विधि। और ठीक है, इससे ठीक उल्टा होता है निगमन विधि में। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है फिर बाद में उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को एकदम समझ जाइए, कंठस्थ कर लीजिए। हालांकि मैं रटने पे जोर नहीं दे रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड, किस विधि में छात्रों को पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं ये बात बताई हूँ कि ठीक वो आगमन विधि का उल्टा होता है। तो देखिए मैं ऐसे भी बता दी, अभी पिछले वीडियो में मैं बताई थी, सॉरी पिछले क्वेश्चन में। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। पहले इसमें नियम बताया जाता है फिर बाद में उदाहरण दिया जाता है, और आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है फिर बाद में नियम बताए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस विधि में छात्रों को स्वयं अनुसंधान करने का अवसर मिलता है। ठीक है, अनुसंधान। तो ऑप्शन ए है खोज विधि, और ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन सी है आदेश विधि, और ऑप्शन डी है निगमन विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, किस विधि में छात्रों को स्वयं अनुसंधान करने का अवसर मिलता है। तो स्वयं किस में मिलेगा, आप लोग इससे गेस कर सकते हैं। देखिए अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है और जो भी ऑप्शन का मीनिंग अर्थ समझ में आ रहा है तो पहले उसको कट करके हटाइए। देखिए व्याख्यान विधि में मैं बताई हूँ कि पहले शिक्षक बोलते हैं, व्याख्या करते हैं, बच्चे सुनते हैं, तो ये तो होगा नहीं। और आदेश में भी शिक्षक ही आदेश देगा तो ये भी नहीं होगा। और निगमन विधि में बताई हूँ कि पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण दिया जाता है, तो इससे अनुसंधान करने का कोई ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। खोज विधि में ऐसा होता है जो कि बच्चा स्वयं खोजता है, स्वयं अनुसंधान करता है, स्वयं वो चीज़ें ढूंढ के बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा 11 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड,
किस विधि में छात्रों को समूह में काम करने का अवसर मिलता है। ठीक है, किस विधि में छात्रों को समूह में काम करने का अवसर मिलता है। तो ऑप्शन ए है समूह चर्चा विधि, और ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन सी है आदेश विधि, और ऑप्शन डी है निगमन विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किस विधि में छात्रों को समूह में काम करने का अवसर मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा समूह चर्चा विधि होगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, समूह में काम करने का अवसर मिलता है समूह चर्चा विधि में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड, किस विधि में छात्रों को स्वयं निर्णय लेने का अवसर मिलता है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है ज़िंदगी का, कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत ऐसे छात्र होते हैं, बड़े एल्डर भी होते हैं, कि जो लोग स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं। किसी भी चीज़ पे क्या होता है कि वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना भी कोई थिंकिंग होना चाहिए, अपना भी स्वयं निर्णय लेने का ऐसा आप लोगों को रहना चाहिए कि मेरा भी एक निर्णय लेने का अधिकार है और मैं ले सकती हूँ। तो देखिए, पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट विधि, और ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन सी है आदेश विधि, और ऑप्शन डी है निगमन विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, छात्रों को स्वयं निर्णय लेने का अवसर किस में मिलता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को पिछले भी क्वेश्चन में बता रही हूँ, बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को ऑप्शन नहीं भी आ रहा है तो ऑप्शन आप कट करके फिर ऑप्शन निकाल सकते हो, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। तो स्वयं निर्णय ले उसी में सकते हैं जिसमें छात्र खुद सक्रिय हो। ठीक है, तो छात्र सक्रिय उसी में रहेगा जो चीज़ वो अपने स्वयं से कर रहा है। तो स्वयं से कौन क्या करेगा, व्याख्यान तो करेगा नहीं, आदेश तो देगा नहीं, निगमन तो होगा नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, प्रोजेक्ट विधि में। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि में बच्चा स्वयं करेगा और स्वयं अपने निर्णय लेने का अवसर उसको मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड, किस विधि में छात्रों को स्वयं प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। ठीक है, स्वयं प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। तो ऑप्शन ए है प्रश्नोत्तर विधि, और ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन सी है आदेश विधि, और ऑप्शन डी है निगमन विधि। देखिए, स्वयं प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है जब शिक्षक कक्षा में बच्चों को स्वयं कोई भी क्वेश्चन पूछने का अवसर देते हैं कि नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन कोई उठ के पूछ सकता है, तो बच्चे पूछते हैं। उसमें छात्रों को जो प्रश्नोत्तर विधि कहा जाता है, और ये जो प्रश्नोत्तर विधि है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा विधि है। इसको माना जाता है, हर एक शिक्षक को ये चाहिए कि अपने कक्षा में प्रश्नोत्तर विधि को रखें, कि ताकि उसमें बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं और उनका जो अटेंशन वो पढ़ाई के प्रति बना रहता है, कि नहीं सर क्या बोल रहे हैं और शिक्षक क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या बोलना चाहिए, किस पे क्या क्वेश्चन करना चाहिए। तो ये होना चाहिए हर कक्षा में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड, किस विधि में छात्रों को स्वयं अनुभव करके सीखने का अवसर मिलता है। ठीक है, स्वयं अनुभव करके सीखने का अवसर मिलता है। तो ऑप्शन ए है अनुभवात्मक विधि, और ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन सी है आदेश विधि, और ऑप्शन डी है निगमन विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, किस विधि में छात्रों को स्वयं अनुभव करके सीखने का अवसर मिलता है। तो बताइए आप लोग कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, किस विधि में छात्रों को स्वयं अनुभव करके सीखने का अवसर मिलता है। तो देखिए, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, अनुभवात्मक विधि में स्वयं अनुभव करके सीखने का अवसर मिलता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड, किस विधि में छात्रों को स्वयं निष्कर्ष निकालने का अवसर मिलता है। स्वयं निष्कर्ष निकालने का अवसर मिलता है। देखिए, क्वेश्चन वही है लेकिन वर्ड को घुमा फिरा के पूछ रहा है। ये अच्छी बात है, जिससे क्या होगा कि आप लोग को तैयार होंगे, हर एक क्वेश्चन और हर एक वर्ड से आप परिचय होंगे। तो इसका पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है आगमन विधि, और ऑप्शन बी है निगमन विधि, और ऑप्शन सी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट विधि। देखिए, किस विधि में छात्रों को स्वयं निष्कर्ष निकालने का अवसर मिलता है। स्वयं निष्कर्ष उसी में निकालेगा छात्र जो काम वो करेगा खुद से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे।
क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड, किस विधि में छात्रों को स्वयं प्रयोग करके सीखने का अवसर मिलता है? ठीक है, स्वयं प्रयोग करके अवसर मिलता है। तो ऑप्शन ए है प्रयोगात्मक विधि, और ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन सी है आदेश विधि, और ऑप्शन डी है निगमन विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? किस विधि में छात्रों को स्वयं प्रयोग करके सीखने का अवसर मिलता है? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ग्रुप में भेजिए इस वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो देखिए, किस विधि में छात्रों को स्वयं प्रयोग करके सीखने का अवसर मिलता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। प्रयोगात्मक विधि में बच्चे को स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस विधि में छात्रों को स्वयं अनुसंधान करने का अवसर मिलता है? ठीक है, अनुसंधान करने का अवसर मिलता है। तो ऑप्शन ए है खोज विधि, और ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन सी है आदेश विधि, और ऑप्शन डी है निगमन विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? किस विधि में छात्रों को स्वयं अनुसंधान करने का अवसर मिलता है फ्रेंड? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। खोज विधि में छात्रों को स्वयं अनुसंधान करने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड, किस विधि में छात्रों को स्वयं निर्णय लेने का अवसर मिलता है? ठीक है, स्वयं वो निर्णय ले सकते हैं। ये क्वेश्चन पिछले अभी क्वेश्चन में आया हुआ है फ्रेंड। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि में छात्र स्वयं निर्णय लेते हैं, क्योंकि वो इस काम को स्वयं से करते हैं, ना कि शिक्षक करते हैं। शिक्षक सिर्फ गाइड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड, किस विधि में छात्रों को स्वयं प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है? तो किस विधि में छात्रों को स्वयं प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रश्नोत्तर विधि, और ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन सी है आदेश विधि, और ऑप्शन डी है निगमन विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक है किसे माना जाता है। ठीक है, आप लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि। और प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक है वो किसको माना जाता है, इसके आविष्कारक कौन है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए, इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है इस PDF में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस विधि में छात्रों को स्वयं अनुभव करके सीखने का अवसर मिलता है? ठीक है, अनुभव करके सीखने का अवसर मिलता है फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है अनुभवात्मक विधि, और ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन सी है आदेश विधि, और ऑप्शन डी है निगमन विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? अनुभव करके छात्रों को स्वयं अनुभव करके सीखने का अवसर किस विधि में मिलता है फ्रेंड? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुभवात्मक विधि में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड, किस विधि में छात्रों को स्वयं निष्कर्ष निकालने का अवसर मिलता है? ठीक है, तो स्वयं निष्कर्ष निकालने का अवसर किस विधि में मिलता है फ्रेंड? तो ऑप्शन ए है आगमन विधि, और ऑप्शन बी है निगमन विधि, और ऑप्शन सी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। प्रोजेक्ट विधि में बच्चे स्वयं निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड, किस विधि में छात्रों को स्वयं प्रयोग करके सीखने का अवसर मिलता है? ठीक है, स्वयं प्रयोग करके अवसर मिलता है सीखने का। तो ऑप्शन ए है प्रयोगात्मक विधि, और ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन सी है आदेश विधि, और ऑप्शन डी है निगमन विधि। देखिए, जितने भी इसमें विधियां हैं, ये आप लोगों का इसमें पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, और पूरी तरीके से इसमें क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। और इसको जो थ्योरी क्लास है वो पहले वीडियो में है, जाके आप लोग देखिएगा उसको, शिक्षण विधियाँ, फिर इसको क्वेश्चन करिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रयोगात्मक विधि, जिसमें स्वयं प्रयोग करके सीखने का अवसर मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड,
किस विधि में छात्रों को स्वयं अनुसंधान करने का अवसर मिलता है? ठीक है, स्वयं अनुसंधान करने का अवसर मिलता है। तो ऑप्शन ए है खोज विधि, और ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन सी है आदेश विधि, और ऑप्शन डी है निगमन विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? किस विधि में छात्रों को स्वयं अनुसंधान करने का अवसर मिलता है फ्रेंड? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा खोज विधि में। खोज विधि में जो छात्रों को स्वयं अनुसंधान करने का अवसर मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए 5 क्वेश्चन और बाकी है फ्रेंड, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए किस विधि में छात्रों को स्वयं निर्णय लेने का अवसर मिलता है? ठीक है, किस विधि में छात्रों को स्वयं निर्णय लेने का अवसर मिलता है? तो ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट विधि, और ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन सी है आदेश विधि, और ऑप्शन डी है निगमन विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? किस विधि में छात्रों को स्वयं निर्णय लेने का अवसर मिलता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड, किस विधि में छात्रों को स्वयं प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्रश्नोत्तर विधि, और ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन सी है आदेश विधि, और ऑप्शन डी है निगमन विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए किस विधि में छात्रों को स्वयं प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि में कहा जाता है। और ये विधि बहुत अच्छी होती है। मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा है कि प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक है वो किसे माना जाता है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड, किस विधि में छात्रों को स्वयं अनुभव करके सीखने का अवसर मिलता है? ठीक है, स्वयं अनुभव करके सीखने का अवसर किस विधि में मिलता है फ्रेंड? तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुभवात्मक विधि में स्वयं अनुभव करके सीखने का अवसर मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड, किस विधि में छात्रों को स्वयं निष्कर्ष निकालने का अवसर मिलता है? तो ऑप्शन ए है आगमन विधि, ऑप्शन बी है निगमन विधि, और ऑप्शन सी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट विधि। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड, किस विधि में छात्रों को स्वयं प्रयोग करके सीखने का अवसर मिलता है? तो ऑप्शन ए है प्रयोगात्मक विधि, और ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन सी है आदेश विधि, और ऑप्शन डी है निगमन विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? किस विधि में छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड। किस विधि में छात्रों को स्वयं अनुसंधान करने का अवसर मिलता है? तो किस विधि में मिलता है फ्रेंड? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को हर एक अपने फ्रेंड सर्कल में सेंड करिएगा, जिससे उन लोगों को ये भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए फ्रेंड, और स्वस्थ रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी ही स्टडी हो पाएगी। और अपना ध्यान रखिए फ्रेंड। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद फ्रेंड।